आज का यह दूसरा वीडियो है, लेकिन एक जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट डाइवर्स टाइप के टॉपिक्स चल रहे हैं वो चलता रहेगा। एक ये न्यू सीरीज है भगवत गीता। ये एक सीरीज के रूप में चलेगा। इसमें बहुत सारे जो जितने आपके श्लोक्स हैं जो भगवत गीता में माना जाता है 700 श्लोक्स। आप डिफरेंट सोर्सेस को देखोगे तो कुछ थोड़े ज्यादा कुछ थोड़े कम करके बताते हैं, लेकिन सामान्य रूप से यह माना जाता है 700 है। गीता टोटल 18 चैप्टर्स में है। तो 700 ऑल श्लोक्स को एक एक करके हम आने वाले दिनों में एक्सप्लेन करेंगे। अब बोलोगे कि अ, ये भगवत गीता या अभी जैसे मैंने फिलॉसफी और ये पर कर रहा था, तो क्या ये मैं इस चीज को करने के लिए सक्षम हूँ? देखिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जब मैंने इस वीडियो को इस चैनल पे जो पहला मैंने वीडियो डाला था, उसके अब कुछ दिन में यानी नेक्स्ट मंथ में 3 इयर्स हो जाएंगे। यानी कि 5 सितंबर 2023 को मैंने फर्स्ट जो है वीडियो डाला था, तो यानी 5 सितंबर को इस बार ये 3 इयर्स हो जाएंगे। उसके कुछ दिन पहले मैंने एमए फिलॉसफी में ये एडमिशन करवाया था। तो एमए मैं फिलॉसफी लंबे समय से पढ़ता आ रहा हूँ। जैसा कि यदि फर्स्ट वीडियो हमारा देखोगे तो उसमें होगा अथा तो दर्शन जिज्ञासा, यानी अब दर्शन की जिज्ञासा, अब फिलॉसफी के बारे में। नाउ इज द टाइम टू इंक्वायर फिलॉसफी। तो फिर मैंने फिलॉसफी में मास्टर्स किया। उसके पहले मैं ग्रेजुएशन में भी पढ़ चुका हूँ, और फिलॉसफी से हमारा नाता जो है वो मोर देन 2 डेकेड्स का है। मैं 2 डेकेड से पढ़ता आ रहा हूँ, लेकिन लास्ट 1 डेकेड में मैंने उसको रेगुलर बेसिस पे चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ा। पहले ग्रेजुएशन में पढ़ा, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में फिर मैंने भगवत गीता में मास्टर्स करना शुरू किया। तो ऑब्वियसली है, अभी वो हमारे रिजल्ट नहीं आए, लेकिन हमने अपने लेवल से सारे प्रोसेस कंप्लीट कर दिए। मैंने अपने असाइनमेंट्स दोनों ईयर के जमा कर दिए। मैंने सेकेंड ईयर के अभी फाइनल ईयर के एग्जाम भी दे दिए हैं। तो मैं लास्ट 2 ईयर से भगवत गीता को पढ़ रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं एक अथॉरिटी हूँ, और इनफैक्ट मैं हमेशा हम्बल रहने की कोशिश करता हूँ। जितना मैं जानता हूँ उतना मुझे लगता है कि मुझे और जानने की आवश्यकता है। तो भगवत गीता एक अथाह सागर है। हजारों लोगों ने इसके बारे में लिखा है। बहुत सारे फेमस पर्सन के बारे में, जैसे महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी ने भगवत गीता के बारे में लिखा। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा, गीता रहस्य लिखा। अरविंदो घोष ने लिखा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे दो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, उन्होंने लिखा। चंद्रधर शर्मा जो हैं, ए क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलोसफी, उसमें एक डेडिकेटेड चैप्टर जो है भगवत गीता के बारे में लिखते हैं। फिर उसके बाद और जो हैं एनी बेसेंट जो हैं, वो भगवत गीता के बारे में लिखते हैं। बहुत सारे फेमस पर्सनालिटी हैं। हेनरी फॉरेनर जो हैं, हेनरी डेविड थोरो, राल्फ वाल्डो इमर्सन, फिर उसके बाद एल्डस हक्सली, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो आपके बम, अमेरिका जो परमाणु बम बनाया उसके जो यानी मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर जो थे, वो लिखते हैं कि नाउ आई एम डेथ। एक तरह से मतलब ये जो बोलते हैं ना कि आई एम डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो ये है। फिर बैरन हेस्टिंग्स हैं। फिर आपके जो हैं हरमन हेस हैं, क्रिस्टोफर इसरवुड हैं, टीएस इलियट हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता के बारे में लिखा, बोला। तो कोई भी ये नहीं कर सकते हैं कि हम कंप्लीट अथॉरिटी, एटलीस्ट मैं नहीं कर सकता हूँ। यस, लास्ट 2 इयर्स में हमने बहुत कुछ जाना समझा। तो मैं इसको एक सीरीज के रूप में चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। आचार्य रजनीश हैं, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा इस पर व्याख्यान अपना दिया है। ठीक है, मैं आचार्य रजनीश को भी, यानी जिनको ओशो बोलते हैं, उनको भी लंबे समय से मैं सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सो मेनी पीपल ने इस पर डिस्कस किया, तो मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि इस पर डिस्कस करूँ। किसी भी टॉपिक, किसी भी चीज को पढ़ने समझने का मेरा मतलब है कि हम उसको अपने दैनिक जीवन में यूज कर पाए। कुछ भी यदि यूज वो ना हो पाता है तो फिर उसका कोई मतलब हमारे लिए नहीं है। किसी भी चीज को हम समझें, जाने, तो उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए। हर टाइम हर काल में चीजें अलग अलग रही है। आज से 500 ईयर्स पहले जो थे, उनकी जीवन की जरूरतें अलग थी।
आज से 300 साल पहले थे, उनकी जीवन की जरूरतें अलग थी, उनके टाइम अलग थे। आज के जो लोग हैं उनके जीवन अलग हैं। आज के जो लोग जीवन जी रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। आप जिन जी जनरेशन के बारे में सुन रहे हो डेली, आज की डेट में न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे आप देख रहे हो जिन जी प्रोटेस्ट एंड ऑल के लिए। तो जो जिंजी जो हैं और जो आज 70 ईयर्स के हैं, सब दोनों में अलग है। आने वाला टाइम अलग होगा। तो आज जो है, जो चीजें होनी चाहिए वो हमारे समय के अनुसार होनी चाहिए। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा, जो महात्मा गांधी ने लिखा, वो उनके टाइम के लिए सही था। तो आज हम जो कुछ डिस्कस करेंगे आगे आने वाले दिनों में, तो हम अपने टाइम के अपने अनुसार यूज करेंगे। जो उदाहरण हमारे होंगे वो आज के टाइम के बहुत सारे उदाहरण होंगे। यस, हम इतिहास को छोड़ नहीं सकते हैं। हम जो पहले घटनाएं हो चुकी है उनको छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन हमारी मुख्य यूटिलिटी वर्तमान है। अभी जैसे आपने देखा होगा प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर भी बहुत बार जो भगवत गीता या इन द सेंस महाभारत का यूज करते हैं, क्योंकि भगवत गीता एक महाभारत का ही पार्ट है। विवेक देबरॉय जो प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में थे, तो उन्होंने जो महाभारत है उसके 10 वॉल्यूम को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। मैंने उसको भी दिया है। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बात है कि 10 वॉल्यूम है, यानी 6000 पेजेस ऑलमोस्ट हैं। तो उनको डिटेल में पढ़ना ऑब्वियसली है, इट टेक्स टाइम। और हर चीज को थोड़े थोड़े समझना। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पर्सन्स हैं जिनकी चीजों को यूज मैं भी कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। द मोर आई नो, द मोर क्यूरियोसिटी इज देयर। तो अभी जैसे प्रशांत किशोर एक इमर्जिंग पॉलिटिकल प्लेयर हैं। तो लास्ट कपल ऑफ ईयर से एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के रूप में भारत में फेमस हैं। और नॉट इवन इंडिया, आउटसाइड इंडिया भी लोग उनको जानते हैं। तो अभी बार बार देखोगे वो उस चीज को बोलते हैं कि या तो मैं अर्जुन होऊंगा या अभिमन्यु होऊंगा। यदि मैं अर्जुन हुआ तो चक्रव्यूह को भेद करके निकल जाऊंगा और विजय श्री हमारे हाथ में होगी। और यदि मैं अभिमन्यु भी हो पाया तो मैं सत्य के साथ खड़ा रहूंगा, भले ही मुझे कई योद्धा मिल करके घेर करके मार दें। अभी आपने देखा बांकीपुर का बाई इलेक्शन हुआ जिसमें वो अभिमन्यु नहीं अर्जुन की तरह ही मर्ज हुए। यानी पिछली बार जब 2025 में चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा कि अर्श पे या फर्श पे। तो वो जो क्या हुआ कि उन्हें फर्श पे ला दिया पीपल ने। लोग उनको वोट नहीं दिए। जस्ट 3 पॉइंट समथिंग % वोट आ गया था उसमें। लेकिन इस बार देखोगे 49 पॉइंट समथिंग % वोट ला करके और वो विनर रहे। 30+ साल के तो बीजेपी के गढ़ था उसको उन्होंने ध्वस्त किया। तो आज के समय वो हमारे उदाहरण हैं, जो हमारी परिभाषाएं हैं, वो हमारे कालखंड के अनुसार होनी चाहिए, हमारे समय के अनुसार होनी चाहिए। तो हम उस चीज को लिए देखो, जो टोटल 700 श्लोक हैं। पहला जैसे श्लोक सो है कि वो जैसे कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम का पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। तो वो मैं नेक्स्ट में एक एक श्लोक को लेकर के और चलूंगा, उस पर विस्तृत आपका व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। जो भगवत गीता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है, देखो भगवत गीता में 3 चीजों का है। एक तो भक्ति मार्ग, एक है ज्ञान मार्ग, और एक है कर्म। अब भक्ति का मतलब क्या है? यहाँ हम भक्ति जब बोलते हैं तो भगवान से रिलेटेड। देखिए, इसमें से कोई भी मार्ग, आपको जो मार्ग सही लगे उस मार्ग को फॉलो कीजिए। भक्ति मार्ग सही लग रहा है तो भक्ति में आपको भावना होनी चाहिए, भक्ति में आपको समर्पण होना चाहिए। जैसे कृष्ण कहते हैं ना कि अर्जुन, तुम अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर दो और मैं तुम्हें पाप रहित कर दूंगा। तो क्या है? वो भक्ति मार्ग है। कृष्ण अपने आप को जो एक अर्जुन के सारथी हैं, कभी कभी आप देखोगे कि अर्जुन के सारथी के रूप में ही वो समझा रहे हैं, लेकिन कभी कभी बीच में देखते हो कि वो भगवान के रूप में ये कहते हैं। कभी कभी देखते हो आप वो कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे करने योग्य कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हारे सारथी के रूप में हूं, कि मैं दुनिया को ये बता रहा हूं कि जो कर्म करना मनुष्य बंद नहीं कर सकता है। आप कर्म करते आपको रहना चाहिए। ज्ञान मार्ग, आज आप जान रहे हो कि ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है।
जो आज हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, जिस कालखंड में रह रहे हैं, तो ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी मैं जैसे नॉर्मल डिस्कशन में बता चुका हूं कि फ्रांसिस बेकन बोलते हैं कि नॉलेज इज द पावर। आपके पास नॉलेज जितना ज्यादा है, उतना आप अपना पोजीशन सोसाइटी में बना करके रखोगे। तो भक्ति मार्ग है, आपको भक्ति मार्ग अच्छा लगता है तो भक्ति मार्ग पर चल सकते हैं। ज्ञान मार्ग अच्छा लग रहा है तो ज्ञान मार्ग पर चल सकते हैं। कर्म मार्ग चल सकता है तो कर्म मार्ग पर चल सकते हैं। अर्जुन कर्म मार्ग से भागने चाहते हैं। अर्जुन सोचते हैं कि सामने जो खड़े हैं, दोनों तरफ हमारे ही सगे संबंधी हैं। एक तरफ आचार्य द्रोण है, भीष्म पितामह है, जो कौरवों के सेना के प्रधान सेनापति हैं। कुलगुरु कृपाचार्य हैं। मद्र नरेश शल्य हैं, जो कि नकुल और सहदेव के मामा हैं। शकुनी है, दुर्योधन है, दुशासन है, विकर्ण है, कर्ण है। तो वो सारे योद्धा हैं, और दूसरी तरफ इनके अपने पांचों भाई हैं। अभिमन्यु पुत्र अभिमन्यु है, और द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं, और बहुत सारे योद्धा हैं। पंचाल नरेश द्रुपद हैं। द्रुपद के पुत्र जो हैं धृष्टद्युम्न है, जो कि पांडवों के सेना के प्रधान सेनापति हैं। तो दोनों तरफ अपने ही लोग हैं। और अर्जुन जो है वो एक धर्म संकट में पड़ जाता है। अर्जुन इस स्थिति में होता है कि वो अपना धनुष बाण रख देते हैं। न योद से गोविंदम, न योद से गोविंदम, अर्थात मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो कहते हैं कि इन लोगों को के जिंदा रहते, यानी दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण, ये सब के जिंदा रहते धर्म की स्थापना नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं इनके रक्त का प्यासा नहीं बनना चाहता हूं। उससे अच्छा हो कि वो ही मुझे मार दे। तो क्या है कि कर्म से भागना चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी भाषा तो ज्ञानियों वाली है, लेकिन तुम व्यवहार जो है वो मूर्खों जैसी कर रहे हो। यानी कि तुम ज्ञान तो है तुम्हारे पास, लेकिन उस ज्ञान को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, यानी कि उसको यूज नहीं कर पा रहे हो। कर्म से तुम भाग नहीं सकते हो। बहुत बार जैसे गीता को ये बोला जाता है कि एक तरह से क्या ये वॉर, युद्ध, हिंसा, इन वायलेंस, जो रक्त पिपासा, क्या ये सब का है? नहीं, सिर्फ यही नहीं है। गीता जो है ये कहता है कि भाई धर्म में आपको डटा रहना है। धर्म के जो रास्ते हैं, जो मार्ग हैं, आपको उस पर चलना है। महात्मा गांधी जो है ऑब्वियसली अहिंसा, सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। तो गांधी तो हिंसा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो गांधी एक तरह से जब भगवत गीता के बारे में बोलते हैं, कहते हैं, तो हिंसा जो लिटरल हिंसा है कि महाभारत का युद्ध हुआ, 18 दिन चला। 11 अक्षौहिणी सेनाएं जो हैं कौरवों की तरफ से है, और 7 अक्षौहिणी सेनाएं जो है वो पांडवों की तरफ से हैं। जब महाभारत का युद्ध अंतिम समय में होता है, तो ऑलमोस्ट सारे योद्धा मारे जाते हैं, पांचों पांडव बचते हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 भाई हैं। कृष्ण सारथी हैं, ऑब्वियसली कृष्ण भगवान हैं, सारथी हैं, तो वो बचे थे रहते हैं। तो इधर से एक तरह से 6 योद्धा, 5 योद्धा और एक कृष्ण, 6 हैं। और जो कौरवों की तरफ से 3 योद्धा बचते हैं। एक अश्वत्थामा है, जो आचार्य द्रोण का पुत्र है, और एक कृपाचार्य है, जो अश्वत्थामा के मामा है, यानी कि द्रोणाचार्य की पत्नी जो कृपी है, उसके भाई हैं कृपाचार्य, जो पांडव और कौरव दोनों के कुलगुरु हैं, और शुरुआती शिक्षा उन्होंने ही स्टार्ट की थी। और एक है जो कृतवर्मा है, कृतवर्मा जो कि जो द्वारिका की सेना का प्रधान सेनापति होता है। तो टोटल एक तरह से 9 लोग मेनली बचते हैं। तो इतने जो वायलेंस हुए, लाखों के तादाद में लोग मारे गए, तो गांधी कहते हैं कि ये हिंसा एक तरह से, जो हिंसा वो रियल में नहीं है, वो एक भावार्थ समझाया गया है। बट चाहे सिचुएशन जो भी हो, आज हम क्या पूरी तरह से हिंसा से भाग पा रहे हैं? नहीं।
गांधी के इस देश में बहुत सारे लोग हैं, फाइट के लिए तैयार रहते हैं। थोड़ी सी कुछ चीजें हुई, वायलेंट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें समाज में शांति स्थापित करने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि भारत जब आजाद हुआ तो हमें कई बार युद्ध लड़ने पड़े। मैक्सिमम टाइम पाकिस्तान के साथ, एक बार चाइना के साथ 1962 में। फिर देखोगे कि 1987 में हमने इंडियन पीस कीपिंग मिशन को, फोर्स को श्रीलंका भेजा, जिसमें माना जाता है कि 1280 प्लस जो है हमारे वीर जवान ऑफिसर्स शहीद हुए। तो क्या है कि कभी कभी जो सोसाइटी, धर्म की स्थापना के लिए, राष्ट्र की शांति के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। आज दुनिया में देखो कि हथियारों का होड़ लगा हुआ है। जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर है, जो है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का, अमेरिकन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का प्रोजेक्ट को लीड करते हैं, जब वो उस विशाल दृश्य को देखते हैं तो उन्हें वासुदेव कृष्ण याद आते हैं कि नाउ आई एम डेथ। वो जो मृत्यु, जो एक विशाल, यानी कि कृष्ण का जो दिव्य रूप है, कॉस्मिक रूप है, वो उस चीज को देखते हैं। तो यदि हिंसा जो था, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। हम एक पीसफुल सोसाइटी का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंसा है। और हिंसा जो है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल पावर भी कर रहे हैं, जैसे अमेरिका है, इजराइल है। जो रिस्पॉन्सिबल शक्तियां हैं वो भी कर रहे हैं, और जो इरिस्पॉन्सिबल हैं वो तो कर ही रहे हैं। आतंकवादी जो हैं, कुछ देश हैं जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, प्रमोट करते हैं, वो हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। जो धृतराष्ट्र है, जो एक इस महाभारत का एक खलनायक है, तो जो पहला श्लोक एक तरह से स्टार्ट होता है, वो उसी से होता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र अंधे हैं, फिर भी वो उत्सुक हैं। जबकि जो ऋषि वेदव्यास हैं, तो ऋषि वेदव्यास कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, तुम तो अंधे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे देता हूं, ताकि तुम खुद अपने ही आंखों से विनाश को देख पाओ। तो धृतराष्ट्र कहते हैं नहीं, मैंने जिन युवकों के, जिन राजकुमारों के तरुणाई नहीं देखी, बचपन नहीं देखा, मैं उनकी मृत्यु नहीं देखना चाहता हूँ। मैं तो अंधा रहा हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं हमेशा सुनता आया हूँ। तो आप ऐसा कीजिए कि ये जो दिव्य दृष्टि जो आप मुझे दे रहे हैं, वो संजय को दिए दीजिए, ताकि संजय उसको देख सकें और हमें वो सुनाते रहें। आज भी देखो बहुत सारे कंट्रोवर्सी होते रहते हैं। एक मुख्यमंत्री, एक राज्य के मुख्यमंत्री, ठीक है, नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ, उन्होंने कहा कि संजय के पास हाई स्पीड इंटरनेट था, और इंटरनेट की मदद से वहां एक कैमरा लगाए हुए थे, महाभारत जहां हो रहा था कुरुक्षेत्र के मैदान में, और हस्तिनापुर में वो बैठ करके देख करके बता रहे थे। तो ऐसे भी हैं लोग। तो बहुत सारी चीजें होती है, अखबार, सरकेजम, उदाहरण, बहुत सारी चीजें आते रहती है। तो हमने कहा ना कि जो आज उदाहरण और चीजें होनी है, वो बहुत सारी चीजें हमारी भी होनी है, हमारे टाइम की होनी है, हमारे समय का होना है। हम हर लोग युद्ध के मैदान में हैं। युद्ध के मैदान का वो जो कहते हैं ना कि गांधी जी का जो कहना है कि जो हिंसा है उसको लिटल सेंस में ना लिया जाए, हिंसा को एक बुराई के रूप में लिया जाए, असत्य के प्रतीक के रूप में लिया जाए, पाप के प्रतीक के रूप में लिया जाए, और अहिंसा जो है वही सच्चे है, वही सत्य है। तो आज भी हम देखते हैं हमारे सामने, हम बहुत सारे बैटल को फाइट कर रहे हैं। आज भी देखो जो जिंजी जो रोड पर हैं, सड़कों पे हैं, तो क्या उन्हें नहीं लग, उन्हें भी तो लग रहा है ना कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो दुर्योधन है, वो दुशासन है, वो धृतराष्ट्र हैं, अंधे बैठे हुए हैं।
कौन सही है और कौन गलत है वो हम पूरी तरह से नहीं जान सकते हैं। इतिहास की कोई भी घटना जो है, हम उसको एक सिंपल वे में, लीनियर वे में नहीं देख सकते हैं। इतिहास बहुत बार जो होता है विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है, तो बहुत सारे छेड़छाड़ होते हैं। न्यूट्रल 100% हम सही जान ही नहीं सकते हैं। तो हम सबके बीच एक महाभारत चल रहा है। कभी कभी कौरव भी हम ही हैं और पांडव भी हम ही हैं। हम अपने आप से ही लड़ रहे हैं, जैसा कि खलील जिब्रान कहते हैं। उनका एक बुक है सैंड एंड फोम। बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे प्रोफिट, द प्रोफेट यानी कि पैगंबर उनका सबसे फेमस है। सैंड एंड फोम में भी वो कहते हैं कि मैं ही आग हूं, मैं ही कूड़ा करकट, यानी कि आई एम द फायर एंड आई एम द ड्राई बूश। यानी मैं ही आग हूं, मैं ही सूखी घास हूं। मैं अपने ही आग से अपनी सूखी घास को जला रहा हूं। जिस दिन मैं ऐसा कर पाया, उस दिन मैं एक नया जीवन पाऊंगा। अर्थात कभी कभी जो हम युद्ध के मैदान भी हैं, हम रथी भी हैं, सारथी भी हैं, महारथी भी हैं। हम ही शत्रु पक्ष के भी हैं और हम ही खुद के पक्ष के भी हैं। हर की लड़ाई अलग अलग है। मैं खुद अपने आप से लड़ रहा हूँ, और यदि न लड़ रहा हुआ होता तो शायद मैं अपने लास्ट 2 साल से कंटिन्यूअस जो भगवत गीता न पढ़ रहा होता। सिर्फ सिलेबस के रूप में नहीं, जीवन को समझने के लिए भी। पिछले 2 दशक से मैं फिलोसफी ना पढ़ रहा होता, ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर को जॉब छोड़ करके स्ट्रगल ना कर रहा होता। आप में से हर कोई बहुत मेरे से बहुत अच्छे कंडीशन में होगे, और जीवन को अपने तरह से स्ट्रगल कर रहे होगे, अपने तरीके से फाइट कर रहे होगे। तो ये एक सीरीज के रूप में चलेगा। बहुत सारी चीजें होंगी। मैं हमेशा कहता हूँ, आप एग्री हो सकते हो, डिसएग्री हो सकते हो, सजेशन दे सकते हो, या आपको लग सकता है गार्बेज है, बेकार में बकवास कर रहा है। जो आपको मानना है। मैं ये चाहता हूँ कि यस, बहुत सारे लोग जुड़े, अच्छे बुरे अपने सजेशंस दें। कुछ अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जिनको लगता है कि यस फर्स्ट टाइम है, हम कुछ वीडियोस को देख चुके हैं या देखने का इंटरेस्ट है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चलता रहेगा। तो ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बोला कि इसमें जो भगवत गीता में 700 श्लोक्स हैं, तो ये लंबे समय तक चलेगा। इसको डिस्कस करते रहेंगे। और जो अदर टॉपिक्स जो डिस्कशन चलता है वो भी चलता रहेगा, पैरेलली दोनों चलता रहेगा। छोटे छोटे फॉर्म में रखेंगे, 10 to 20 मिनट्स के। कभी कभी एक्सेप्शनली ज्यादा हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। सामान्यतः कोशिश करेंगे 10 to 20 मिनट्स का ये हो, एक हो वीडियो हो, और ये हमारा चलता रहे। ठीक है। ओके, थैंक यू।